भाई सारे के सारे बच्चे, ठीक है, सभी लोग आ जाओ फटाफट के अंदाज में। जल्दी हम लोग आज का हमारा जो वाला क्लास है हम लोग इसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाते हैं, अपना शुरू करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि भाई अपनी क्लास है, लंबी क्लास है, तो इसलिए अपना तुरंत में जा रहा हूँ आपकी बातें शुरू करने। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आपकी जो आते हैं उस तरह के हम लोग सवाल करेंगे, जो आपका वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग वो करेंगे। तो ये क्लास वन शॉट होने वाली है, क्लास होने वाली है हमारी बेसिकली रिवीजन, इसलिए हम लोग उतनी ही बातें करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहां की बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे उठाने वाले नहीं है। आइए करते हैं बातें हम लोग। देना क्या है तुम्हारा, क्या नाम है आपका चैप्टर का? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है तुम्हारा चैप्टर का? नाम हमारा क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? अगर तुम एनसीईआरटी में चेक करोगे तो आपको ये चैप्टर नंबर 12 मिलेगा। ठीक है, और क्या सर आज हम लोग वन शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का यहाँ पे करने वाले हैं। क्या क्या सर बातें होंगी इस क्लास में हमारा? पहली बात तो हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में आपकी चीजें दी हुई है, जितना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है एनसीईआरटी का पूरा करेंगे। ठीक है, कितने टाइम की सर क्लास होगी, कितनी लंबी क्लास होगी, 10 घंटे 12 घंटे? नहीं भाई, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अपने आप अपना हमने यहाँ वहां की अंदर बाहर की बातें बहुत ज्यादा नहीं करनी, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। ठीक है, जितनी भी लंबी क्लास हो, लेकिन ये चैप्टर हमको यहाँ पे खत्म करना है, ये चैप्टर हमको यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ठीक है, और क्या तुम्हारा पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितने फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, और आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए आ सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और जिस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू बढ़ते हैं भाई अपनी क्लास को। ठीक है, क्या लिखा तुम्हारा? वेलकम टू केवाईटी क्लासेस। ठीक है, क्या है आपका? वेलकम टू केवाईटी क्लासेस। क्या लिख दिया? टू प्रोवाइड, मिशन क्या है हमारा? हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपका बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एक चीज की हम लोग यहाँ पर केवाईटी क्लासेस में प्रिपरेशन करते हैं, करवाते हैं बच्चों की। ठीक है, और क्या जो हमारा आज का टारगेट है, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ हमारे आज के टारगेट की यहाँ पे बात करें तो क्या है, हम लोग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मास्टर करेंगे। इक्विलिब्रियम में भी अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो कौन है आपका? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और इक्विलिब्रियम का आपका चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी में ये दोनों साथ में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर उसका नाम है इक्विलिब्रियम, वहां पे स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम और बाद में आपका दिया हुआ आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर भी आप पढ़ेंगे इनको दो अलग अलग चैप्टर की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर और आयनिक इक्विलिब्रियम को अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग इसको सेपरेट चैप्टर्स की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक अलग चैप्टर हम मान के चलेंगे और आयनिक को हम लोग एक अलग चैप्टर मान करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हम क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे सर हम लोग आज? केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे होंगे आज की क्लास में। और क्या सर हम लोग पढ़ेंगे आज? लॉ ऑफ मास एक्शन से सवाल भर भर के आते हैं एग्जाम में, पढ़ लेंगे भाई। क्या लिखा तुम? सर ये फर्स्ट क्लास जो पहले हुई थी वो भी इंक्लूडेड है, मेरी क्लास रह गई थी मॉर्निंग की तो उसे अटेंड करूं कि नहीं? नहीं पहली क्लास है। ठीक है, केमिस्ट्री का इस बैच का अपना ये पहला क्लास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, क्या केमिस्ट्री का चैप्टर आज ही स्टार्ट होगा, आज ही हम लोग खत्म करेंगे। तो पहले जो तुम्हारा छूट गया उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आज हमारी पहली क्लास। सर थोड़ा चार्जिंग का देख लीजिएगा, सर चार्जिंग का देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या तुम्हारा? और हम लोग लॉ शार्टलियर प्रिंसिपल्स को आज पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या सर हमारा? हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। पीवाईक्यू आपके हो सकता है सारे सारे सॉल्व ना हो पाए, तो उसके लिए हम लोग अलग से क्लास वगैरह कुछ अरेंज करेंगे, लेकिन जितने न्यूमेरिकल आपके काम के वो सारे सारे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, बायो और जीके की, हाँ वो आप कर लीजिए। ठीक है, जीके और बायो की आप क्लास करिए, वो तो आपको करनी है। बायो जीके फिजिक्स की क्लास आपको सब आप करिए। ठीक है, वो आपको करना है, और इंग्लिश की भी क्लास आपकी हुई है। ठीक है, तुम्हारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक जो है वो होने वाला है। क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से आपका बैलेंस जो है वो होता है, वो हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आइए बातें करते हैं। अब आते हैं भाई अपने चैप्टर पे मेन। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने चैप्टर पे आते हैं। दो तरह के केमिकल रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। क्या होते हैं सर? दो टाइप के केमिकल रिएक्शन आपके केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। कितने टाइप के? हम लोग दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन वहां पे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से सर? एक हमारा क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक क्या सर हमारा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और एक क्या होता है सर हमारा? रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा? इरिवर्सिबल। अब ये बेसिक बातें आपको बचपन से पता होंगी। ठीक है, हालांकि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बेसिक बातें आपको बचपन से पता होंगी कि सर हम लोग, अगर तुमको याद है तो हम बचपन में चेंज पढ़ते थे। चेंज दो तरह के चेंज थे तुम्हारा। एक है तुम्हारा फिजिकल चेंज, अगर याद है वो 7th 8th 9th क्लास में, और एक क्या था तुम्हारा? केमिकल चेंज। बचपन की बात है, तुम बता रहा हूँ बचपन में क्या मैं लेके, एक क्या तुम्हारा? फिजिकल चेंज और एक क्या आपका? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज हम लोग उस चेंज को बोलते हैं जो क्या हो?
जो रिवर्सिबल हो, जो क्या हो सर, रिवर्सिबल हो। ऐसा चेंज जो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, बचपन की बात बता रहा हूँ। और ऐसा चेंज जो क्या होता है, जो तुम्हारा इरिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, केमिकल चेंज बोलते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल शब्दों से हम लोग पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं, पहले भी ये शब्द हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार जितने ही बच्चे बैठे हैं, एक बार गुड इवनिंग कुछ ना कुछ लिख दो, जिससे कि आपका लगे कि हाँ भाई बच्चे हैं, तो अपना जोश भी यहाँ पे रहेगा हाई, ठीक है। अब क्या तुम्हारा लिखा हुआ है, लिखा है आपका, पहले पढ़ते हैं हम लोग इरिवर्सिबल के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर, पहले पढ़ेंगे हम लोग इरिवर्सिबल के बारे में। रिएक्शंस दैट प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन अंटिल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम। मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जब तक पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम ना हो जाए तब तक वो रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सर क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे बोलते हैं। मतलब क्या है, A प्लस बी हमारे पास था, दोनों रिएक्ट के क्या बन गया, C प्लस डी बन गया। स्टार्टिंग में अगर ये 100 रहा होगा, मान लो t इज इक्वल टू 0 था, तुम्हारा ये 100 था, ठीक है। जैसे t इज इक्वल टू तुम्हारा फाइनल आपका आएगा, मतलब टाइम तुम्हारा खत्म होगा, मान लो ये 100 सेकंड का रिएक्शन था, ये रिएक्शन आपका 100 सेकंड तक चला, तो जैसे ही तुम्हारा t इज इक्वल टू 100 सेकंड आएगा, वैसे ही आपका a और b क्या हो जाएंगे, इनका आपका अमाउंट 0 हो जाएगा, और ये लोग आपके 0 से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएंगे। यानी कि आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का बेसिक रूल क्या है, कि जो रिएक्टेंट है वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, और आपका रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वहां पे चलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। बेसिक बात आपकी है। एग्जांपल एनसीईआरटी ने मेंशन किया क्या तुम्हारा, कंबस्शन ऑफ पेपर। क्या आपका कंबस्शन ऑफ पेपर क्या होता है तुम्हारा, इरिवर्सिबल आपका रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला क्या है आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है सर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या लिखा है, रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका कभी कभी तो इससे ये बन जाएगा और कभी आपका इससे ये भी बन सकता है। यानी कि ये रिएक्शन तुम्हारा देखना, यहाँ पे साइन क्या है, इसमें साइन तुम्हारा क्या है, सीधा आपका एक एरो है, रिएक्शन आपका सिर्फ एरो के हेड की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा एरो है तुम्हारा, यहाँ पे जो एरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर डबल हेडेड एरो। कैसा एरो सर हमारा, डबल हेडेड। लिख रहा हूँ यहाँ पे बातें, क्या सर हमारा ये डबल हेडेड एरो यहाँ पे यूज होता है। मतलब यहाँ पे क्या तुम्हारे एरो के दो हेड हैं, एक ये वाला हेड और एक ये वाला हेड, तो दो हेड एरो के हैं, मतलब ये रिएक्शन तुम्हारा दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। जैसे आपका एग्जांपल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, हेबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आइए और बातें करते हैं, आइए और हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, ठीक है। देखना क्या लिखा है तुम्हारा, व्हाट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ठीक है। अब हम लोग को देखना है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। सर केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग वर्ड क्यों यूज करते हैं, देखना ध्यान से, जो कि चैप्टर का नाम है तुम्हारा, देखना ध्यान से। तो इट इज द स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब क्या होगा, ध्यान देखना मेरी बात को, समझो बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक रिएक्शन था मेरा, उसमें ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है सर, उसमें ए से बी बन रहा है। यानी कि आपका ये रिएक्शन, क्योंकि मैंने ये लगाया डबल हेडेड एरो, मतलब क्या है, ये रिएक्शन सर हमारा दोनों साइड में जा रहा है, ए से बी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, ठीक है। यानी कि ए से बी बनेगा कुछ रेट के साथ और बी से ए बनेगा कुछ रेट, मतलब क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पे हम लोग स्पीड को मानते हैं रेट, ठीक है। तो ए से बी बनने का कुछ रेट होगा और बी से ए बनने का कुछ रेट होगा। यानी कि आपका यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन आगे जा रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन। बात को समझना बड़े ध्यान से, एनसीईआरटी की बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब बी से ए बनेगा तो सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे सर हम लोग बहुत प्यार से क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बहुत ज्यादा प्यार से बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे। अब आइए बातें करते हैं, अब आइए हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, देखना ध्यान से। क्या मैंने बोला, ए से बी बनेगा सर क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बोलेंगे, बी से बनेगा सर हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बोलेंगे। आइए देखते हैं, ए से बी बना फॉरवर्ड, बी से बना बैकवर्ड, कुछ रेट इसका होगा, ठीक है। कुछ आपका रेट मतलब क्या है, ए से बी बनने की कुछ क्या होगी, स्पीड होगी, और बी से ए बनने की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ स्पीड यहाँ पर होगी, ठीक है। जिस स्पीड से ए से बी बन रहा है, अब क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, आर एफ से मैं इसको डिनोट करूंगा। इसका मतलब क्या है सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बी से ए कुछ बन रहा है कुछ स्पीड से, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसके बनने की कुछ स्पीड है, इसके बनने की कुछ स्पीड है। जैसे ही ये दोनों स्पीड बराबर हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया, इसको हम लोग सर क्या बोलते हैं, इसे सर हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सर अब क्या है, अब जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे आ चुका है, वो हमारा कहाँ आ गया सर, वो हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया है। क्या लिखेंगे सर, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर यहां तक तुम समझ गए तो कमेंट में लिखो #समझा।
अगर आप यहां तक समझ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हैशटैग समझा, फटाफट के अंदाज में। आप बाद में अगर देख रहे हैं तो भी लिखिए हैशटैग समझा, लाइव अगर आप देख रहे हैं तो भी आप लिखिए हैशटैग समझा, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने चीज जो है वो पढ़ ली कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। बेसिक बात आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, बेसिक बात क्या है जो है हमारी वो यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। अब आइए बातें करते हैं। अब क्या लिखा है तुम्हारा, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे सर क्या होगा, ये नोट्स हमारा ग्रुप में तुमको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। क्या बोला उसने कि सर इक्विलिब्रियम पे जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं नहीं, दोनों के बनने का रेट सेम हो जाएगा। जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उस रेट से रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी? सेम नहीं होगी सर, क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन वहीं पे रुक जाएगी। मतलब क्या होगा सर, और बताइए थोड़ा सा। यानी कि मैंने क्या बोला कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो ये तुम्हारा है प्रेजेंट 40 मोलर, ये तुम्हारा प्रेजेंट है कितना 30 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन है कितना तुम्हारा 30 मोलर और ये कितना तुम्हारा 40 मोलर। अब बात को समझो ध्यान से मेरे, यहाँ पे देखो। अब क्या है, ये जिस स्पीड से यहाँ पर बन रहा है उसी स्पीड से ये इससे बना दे रहा है, जिस स्पीड से ए से बी बन रहा है उसी स्पीड से बी से ए बन जा रहा है। तो क्या इनका जो अमाउंट है वो चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे ये मान के चलो 40 है, ये बन गया 40, ये हो गया, फिर से ये 40 रहेगा, फिर जैसे क्या है तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर बराबर हो जाएगी, कंसंट्रेशन यहाँ पे तुम्हारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, उसने बोला कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और देखिए यहाँ से और देखो ध्यान से, द रिएक्शन अपीयर्स टू हैव स्टॉप्ड बट इट इज एक्चुअली ऑनगोइंग एट अ माइक्रोस्कोप। मतलब क्या है, तुमको लगेगा क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तुमको लगेगा रिएक्शन रुक गया। तुम चेक करोगे, तुम पहले चेक किए, ठीक है, 2 बज रहा है, 2 PM पे तुम चेक किए, ये भाई 40 है, ये भाई 30 है, तुमने मार्क कर दिया, तुम चले गए घर। फिर तुम 4 बजे आज चेक किए, अभी भी ये 40 है, अभी भी ये 30 है। क्योंकि रिएक्शन तो चल रहा है लेकिन स्पीड सेम है, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तुमको लग रहा है कि रिएक्शन ही रुक गया है, लगेगा, क्योंकि भाई जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तब क्या फील होगा कि भाई ये तो रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रियल में रिएक्शन रुका नहीं है। और बातें सर करिए। फिर तुम 10 बजे रात में आके देखे, यार ये तो क्या हुआ, रिएक्शन रुक गया, तुमको लगेगा रिएक्शन तो क्या हो गया सर, रुक गया। क्या रिएक्शन रियल में रुक गया है? रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन क्या है, दोनों की स्पीड सेम हो गई है। तो जितने स्पीड से इससे वो बनेगा उतने स्पीड से उससे ये बन जाएगा। तो क्या है तुम्हारा स्पीड यहाँ पे सेम जो है वो हो गई है। यानी कि तुमको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है लेकिन रिएक्शन चल रहा है, किस पे, माइक्रोस्कोपिक। आइए और बातें करते हैं, आइए और बातें करते हैं। क्या लिखा सर हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सर देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइए देखते हैं। तुम देखो दोनों ग्राफ को, तुम देखो दोनों ग्राफ एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के द्वारा ही, एनसीईआरटी को यूज करके ये ग्राफ्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक ग्राफ क्या है तुम्हारा, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई पे कंसंट्रेशन, एक्स पे टाइम। देखना ध्यान से, तुम देखो 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 ध्यान देखो, ये रिएक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है आपका, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, NO2 से तुम्हारा N2O4 बन रहा होगा, ठीक है। NO2 से क्या हो रहा होगा आपका, यहाँ पे N2O4 बन रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक साइड NO2 है और एक साइड कौन है तुम्हारा N2O4 है, एक साइड कौन है तुम्हारा NO2 है और एक साइड कौन है आपका N2O4 है, ठीक है। जब भी तुम्हारा हो सकता है कि N2O4 ब्रेक हो रहा हो उससे NO2 बन रहा हो, क्योंकि रिएक्शन इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है इसलिए कुछ भी इसमें से हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। ये रिएक्शन होगा बेसिकली, मैं यहाँ पे तुम्हारा लिख दे रहा हूँ, ये रिएक्शन ये है, मान के चलो तुम मान लो आपका, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम है NO2, ठीक है, ये आपका रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका N2O4 क्या है, रिएक्टेंट है, और NO2 क्या है आपका प्रोडक्ट है। आइए बातें करते हैं। अब देखो तुम कंसंट्रेशन एक टाइम पे, अब ये रिएक्शन फिलहाल तुम्हारा चल रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक परफेक्ट है भाई। ये क्या होगा तुम्हारा, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और प्रोडक्ट की क्या है, कंसंट्रेशन 0 है। जाहिर सी बात है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्या लिख दिया भाई, सर क्लास कब से स्टार्ट है यार, क्लास तो स्टार्ट है ना मेरे भाई, क्लास तो मेरे भाई स्टार्ट है ना यार।
अभी क्या मैंने बोला, क्या बोला सर कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। क्या है ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कंसंट्रेशन पहले यहाँ पे कौन है, ये जो तुम्हारा रेड वाला है, ये आपका कौन है सर, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट का कर्व है, ठीक है। और सर ये ब्लू वाला क्या है, हमारा रिएक्टेंट का कर्व है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट का यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, ठीक है। समझिए बात को बड़े ध्यान से, ये रिएक्टेंट, ये क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब समझिए ध्यान से, रिएक्टेंट की क्या हो रही, कंसंट्रेशन कम हो रही है, कम हुई, एक टाइम के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। एक टाइम के बाद क्या हुआ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का बढ़ा बढ़ रहा है, एक टाइम पे क्या हो गया, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। क्या दोनों का बराबर हो गया, बराबर नहीं हुआ, इसका ये है और इसका ये है, कंसंट्रेशन की वैल्यू इसकी ये वाली है और इसकी आपकी ये वाली कंसंट्रेशन वैल्यू है, दोनों की बराबर नहीं हुई है। क्या लिखा भाई आरुषि, सर बस केमिस्ट्री क्लास का पता लगा कब स्टार्ट हुई और थ्योरी भी हो रही है, और तो सुबह से ऐसे ही हो गई। नहीं बेटा, क्योंकि आज स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि बैच आज स्टार्ट हुआ है, बैच चीजों को, ठीक है, क्योंकि चीजों को थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगता है, कि हमने ऐसा एक महीने में सब कुछ पूरा का पूरा करना बड़ा टाइम लगता है भाई, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग में आज का दिन गया है, कल से आपका चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर आपने ट्रस्ट किया है ना, ठीक है, अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरी टीम के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट किया है, तो भाई आपका पूरा साथ इस चीज में दिया जाएगा। हम महीना जब तुम्हारा खत्म होगा ना, आखिरी दिन तक अगर आपको साथ यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो आप बोलिएगा सर कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया। नोट्स वाइज बोलो, मॉक टेस्ट वाइज बोलो, कुछ भी आप बोलिए, हम आपके साथ लगातार इसमें खड़े रहेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए उस चीज के लिए, चीजें आपकी यहाँ पे चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैंने बोला तुम्हारा कि सर क्या है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा ये जो ब्लू वाला क्या है, ये आपका प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। ये येलो वाला क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, ब्लू वाला क्या है, आपका रिएक्टेंट है। अब देखना बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि तुम्हारा सर दोनों की कंसंट्रेशन सेम तो नहीं हुई है सर, लेकिन एक टाइम के बाद जाके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है सर, कांस्टेंट हो गई है। जैसे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई दोनों की, इसी पॉइंट पे टाइम नोट कर लो, इस टाइम पे क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम आ गया भाई। इसमें क्या आ गया हमारा सर जी, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक बातें, समझने वाली बात है तुम्हारी। और सर बताइए यहाँ वाला देखिए सर, अब यहाँ पे वाई पे कंसंट्रेशन नहीं, वाई पे क्या है, रेट है, वाई पे क्या है, रेट है, और एक्स पे क्या है, वैसे टाइम है। अब तुम देखो क्या दोनों का रेट एक टाइम पे जाके बराबर हो गया, हाँ, और ऐसा होता भी है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है। केवाईटी के ऊपर कुछ नहीं लिखना भाई, केवाईटी नाम पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवाईटी हमारी जान है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाता है तुम्हारा। एक टाइम के बाद क्या हो जाता है तुम्हारा, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, आर बी यहाँ पर हो जाता है। सिंपल सी बात तुम्हारा, जैसे ये दोनों बराबर हुए, इक्विलिब्रियम आ गया, रेट्स आर इक्वल, खत्म दोनों ग्राफ। दो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसमें भर के लास्ट ईयर में सवाल आए हैं, वो दोनों ग्राफ हमने यहाँ पे खत्म कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर आगे क्या होने वाला है। देखो भाई, देखो क्या लिखा तुम्हारा, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। दो शब्द तुम्हारे होते हैं साइंस में, एक होता है रेस्ट, एक और लोग मोशन बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायनामिक बोलूंगा क्योंकि मुझे डायनामिक से मतलब है। एक होता है रेस्ट और एक होता है तुम्हारा डायनामिक। रेस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज रुक गई, कोई चीज क्या है, स्टॉप हो चुकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं, सॉरी रेस्ट बोलते हैं। और अगर लिखा है कहीं पर डायनामिक मतलब क्या है, कोई चीज रुकी नहीं है, कोई चीज चल रही है, वो तुमको ना दिखे, माइक्रोस्कोपिक स्तर पे चल रही है या फिर तुमको दिख रही है, दोनों ही केस में अगर कोई चीज चल रही है, रुकी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्या रुक जाता है, अगर तुम पढ़े हुए हो ना क्लास को, तुम जान जाओगे कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चलता रहता है, तुमको दिखता नहीं है। इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, डायनामिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नॉट स्टैटिक, मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, ठीक है। रेस्ट बोलो या फिर इसको, रेस्ट के लिए शब्द क्या है इनका, रेस्ट के लिए शब्द क्या है तुम्हारा, स्टैटिक शब्द है। रेस्ट के लिए सर हमारा शब्द क्या आता है आपका, स्टैटिक, यहाँ पे शब्द आता है, ठीक है सर। ग्राफ वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से बताऊँ, अभी एक बार ग्राफ को मैं फिर से अपने से ड्रॉ करके समझा दूंगा। अभी ग्राफ को एक बार फिर से ड्रॉ करके आप समझाएंगे, ठीक है। देना क्या तुम्हारा लिखा आपका, थिंक ऑफ अ पर्सन रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। अब अगर आप जिम में जाएंगे, जी जिम में जाएंगे, अभी बहुत लोगों के घर में भी होता है, अगर जो अमीर लोग होते हैं भाई अपने घर में भी रखते हैं ट्रेडमिल, ठीक है। तो क्या आपका जो ट्रेडमिल मशीन होती है उसपे हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, उसपे हम लोग लगातार क्या करते हैं, आपका दौड़ते हैं। अब होता क्या है, जब तुम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हो तो तुम जितना आगे जाते हो, ट्रेडमिल क्या आती है, उतना पीछे आती है। जो आपका होता है जहां पे आप दौड़ रहे हो, वो उतना क्या है, पीछे आता है। मतलब क्या है, क्या आप, तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ट्रेडमिल पे आप एक ही पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, फिर भी आपका वहां पे फैट क्या बर्न हो रहा है, यानी कि आपकी पोजीशन तो चेंज हो रही है,
लेकिन क्योंकि ट्रेडमिल भी उतना आ रही है पीछे, इसलिए कोई देखेगा तो लगेगा कि तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो, लेकिन रियल में क्या पोजीशन आपकी चेंज होती है। वैसे क्या केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है तो आपका कंसंट्रेशन में चेंज तो आता है, लेकिन तुरंत ही प्रोडक्ट से क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है, और दोनों के बनने का स्पीड भी क्या है, सेम है, इसलिए हमको दिखता ही नहीं है चेंज। हम बोलते हैं क्या है, कंसंट्रेशन तुम्हारी कांस्टेंट हो चुकी है। तो ये क्या है तुम्हारे ट्रेडमिल से आप इसको कंपेयर करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बच्ची का आया डाउट तुम्हारा ग्राफ वाला, तो मैं ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक बार मैं ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, दो ग्राफ हमारे पास है सर। ठीक है, एक ग्राफ सर हमारा क्या था, देखना ध्यान से, क्या सर हमारा ग्राफ सर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। कंसंट्रेशन यहाँ पे सर हमने लिखा था, यहाँ हमने लिखा था टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हमारा सर ग्राफ था। और सर उस ग्राफ में क्या हुआ था, उस ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस दी हुई थी। ठीक है, दो कर्व्स हमारे सॉरी दिए हुए थे। रिएक्टेंट का हमारा एक कर्व था, रिएक्टेंट को मैं बनाऊंगा इस रंग से, और सर एक कर्व था हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा इस रंग से, प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा इस रंग से। ठीक है, अब देखना स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में किसी भी रिएक्शन में कौन होता है, रिएक्टेंट होता है, उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यानी कि आपका पहले तो क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू को दिखूं तो क्या हो जाएगी वैल्यू तुम्हारी, देखना ध्यान से, यहाँ पे होगा तुम्हारा 0, यहाँ पे आपका 1 चलता है, यहाँ पे 2 चलता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, मान लो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 5 रहेगा। यहाँ देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, अब अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, अब अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर तुम्हारा रिएक्टेंट तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल मैक्सिमम से तुम्हारा यहाँ पे शुरू होने वाला है। ठीक है, गलत बन गया तुम्हारा रिएक्टेंट, क्या है हमारा, अरे यार क्या हो जाएगा, घूमेगा क्या, रिएक्टेंट सर क्या है हमारा, बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम से जो है वो शुरू होने वाला है रिएक्टेंट। ठीक है, अगर बात करें प्रोडक्ट की, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और स्टीप बनाऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा किया, बस ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, अब देखना क्या होगा तुम्हारा, और सर प्रोडक्ट कहां से स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा प्रोडक्ट। सर हमारा प्रोडक्ट क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब तुम इसको ध्यान दो, एक टाइम के बाद तो ग्राफ क्या कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक टाइम के बाद ग्राफ क्या हो चुका है तुम्हारा, कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग स्टीप करें, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए तुम्हारा। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हो गया तुम्हारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो गया। कहां पे हुआ ग्राफ कांस्टेंट, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ कांस्टेंट हुआ। ठीक है, इसको तुम 3 और 4 के बीच में आप इसको 3.5 सेकंड मान लीजिए, कितना सर, इसको क्या मान ले, 3.5 सेकंड। ठीक है, ये वाला आपका कर्व किसका है, रिएक्टेंट का है, और ये वाला सर हमारा कर्व किसका है, प्रोडक्ट का है। ये कर्व सर किसका है, प्रोडक्ट का है। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। कब हुई है सर कांस्टेंट, टाइम इज इक्वल टू 3-3.5 सेकंड पे हुई है सर कांस्टेंट। यानी कि जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, गलत मैंने बोला है, जैसे ही कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, हम क्या बनेंगे सर, क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है वो अचीव हो चुका है। इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है सर हमारा यहाँ पे अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम इज अचीव, एज सिंपल एज दैट। क्या है सर, इक्विलिब्रियम इज अचीव यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे तुम्हारा ये तो क्या था, तुम्हारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, वैसे ही एक ग्राफ बना है किसका, वैसे ही सर हमारा एक ग्राफ किसका बना है, कलर चेंज करो भाई, कलर चेंज करिए। एक ग्राफ सर किसका हमारा बना है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। किसका ग्राफ है हमारा, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का हमारा, वैसे ही सेम टू सेम एक ग्राफ हमने बनाया है। ठीक है, किसका सर, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। आइए देखते हैं इस वाले ग्राफ के बारे में भी। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट नहीं यार, रेट है भाई, रिएक्टेंट क्या होता है, थोड़ा भाई हड़बड़ी में हो जा रहा है यार, क्या तुम्हारा रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है, अब हमने सर एक चीज देख रखी है कि इक्विलिब्रियम पे रेट तो क्या हो जाता है, दोनों का रेट बराबर हो जाता है, कांस्टेंट भी नहीं होता है, क्या होता है, रेट बराबर हो जाता है दोनों का रेट। तो बराबर सर कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर का दिख रहा हूँ, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम से आएगा तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, और तुम्हारा ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये देखो एक टाइम के बाद क्या है, ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे यहाँ पर बराबर हो गए, क्या हो गया, दोनों का रेट यहाँ पे बराबर हो गया। जहां पे हुआ बराबर, जहां पे आपका रेट क्या है, बराबर हुआ, उस टाइम को तुम नोट कर लो, उस टाइम पे क्या आ चुका है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया सर, उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और रेट सर क्या हो जाता है, रेट हमारा यहाँ पे सर इक्वल हो जाता है। सिंपल सी बात। ठीक है, दोनों ग्राफ आपके और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। ठीक है, और आगे देखते हैं सर क्या लिखा है। अब क्या है तुम्हारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम कैसा होता है, क्या है तुम्हारा, एक इक्विलिब्रियम सर यहाँ पे कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखना क्या है तुम्हारा, पहली बात तो क्या है
इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होता है। मतलब क्या है, अगर तुमको इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो हमेशा बंद बर्तन के अंदर ही इक्विलिब्रियम हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड, क्या लिख दिया भाई, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड वेसल वेयर नो मैटर एस्केप। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड वेसल के अंदर ही होगा, जिससे मैटर कभी भी बाहर ना जा पाए, मैटर आपका उसी क्लोज्ड वेसल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, और क्या तुम्हारा देखना, और क्या आपका प्रॉपर्टीज वहां पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब क्या आपका, जो तुम्हारा कलर हो गया, आपका प्रेशर वहां पर, ठीक है, वहां पे कंसंट्रेशन आपका क्या रहता है, अनचेंज रहता है। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे ना प्रेशर चेंज होगा, ना कलर जो बना हुआ है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वो चेंज होगा, और ना आपको वहां पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखने को मिलेगा। कहां पर सर, इक्विलिब्रियम पे ऐसा होता है। और देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम क्या होता है तुम्हारा, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। इट कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ ईदर डायरेक्शन। मतलब क्या है, दोनों ही डायरेक्शन से हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। और सर देखिए, अब एनसीईआरटी में तुम्हारा एक टॉपिक दिया है अलग से, आपका क्या दिया सर, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है सर टॉपिक का, फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, तुम्हारा इक्विलिब्रियम दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस विदाउट एनी केमिकल ऑल्टरेशन। मतलब क्या है, ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, जहां पे केमिकल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, बस खाली क्या होता है आपका, सिर्फ स्टेट होते हैं चेंज। मतलब क्या, लिक्विड से गैस बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, और क्या तुम्हारा इस तरह के आपके जहां पे चेंजेस होते हैं, जहां पे सिर्फ आपका स्टेट चेंज होता है, वहां पे और कोई चीज चेंज नहीं होती। आइए बातें करते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। मतलब क्या है आपका, जब तुम्हारा पानी हमने लिया, पानी तुम्हारा सॉलिड था, पहले हमारा आइस था, फिर हमने उसको रख दिया रूम में, तो क्या बन जाएगा, उससे लिक्विड पानी बन जाएगा। जाहिर सी बात है, तो क्या होगा आपका, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जिस रेट से आपका मेल्ट हो रहा है उस रेट से क्या हो जा रहा है, तुम्हारा फ्रीज हो जा रहा है। अब देखना ध्यान से, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, वाटर एंड स्टीम इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। मतलब क्या है, आपके पास पानी है और तुम्हारे पास क्या है, पानी से स्टीम बन रहा है, स्टीम से तुम्हारा पानी बन जा रहा है। क्यों, अगर तुमने बर्तन निकले लिया, बर्तन तुम्हारा क्या बंद बर्तन है, बंद बर्तन है, तो क्या होगा उसमें तुम्हारा, तुमने बंद बर्तन को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, उसमें पानी था स्टार्टिंग में, तुमने उसको किया गर्म, गर्म करोगे तो पानी से क्या बनेगा आपका, स्टीम बनेगा। क्या बनेगा, पानी से तुम्हारा स्टीम बनेगा। ठीक है, अब तुमने उसी टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिया, तो उस समय क्या होगा, तुम्हारा जो स्टीम होगी, स्टीम से कुछ पानी बन रहा होगा और कुछ पानी से क्या बन रहा होगा, स्टीम बन रहा होगा। लगातार आपका ये प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस लगातार इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कि वाटर स्टीम का इक्विलिब्रियम हो रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रही है, गैस से लिक्विड बन रहा है। और क्या लिखा है सर हमारा, और क्या है तुम्हारा, सॉलिड सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम। क्या है तुम्हारा, सॉलिड और सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, हमने एक लिया सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखा तुम्हारा, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर आप बचपन में आपको याद होगा तो हम लोग पढ़ते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। क्या चीज सर, थोड़ा बताइए एक बार, क्या सर, हम लोग बचपन में हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, क्या होता है सर इसके अंदर, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है तुम्हारा, एक सॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने पानी लिया, क्या लिया, एक सॉल्यूशन में हमने पानी लिया, ठीक है, और क्या डाली सर, उसमें हमने डाल दी चीनी। ठीक है, क्या डाली सर, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी। हम क्या है, चीनी डालते रहे, लेकिन हर सॉल्यूशन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। क्या होता है सर, हर सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, एक लिमिट तक ही एक आपका जो सॉल्वेंट है, जैसे पानी है, वो अपने अंदर सॉल्यूट को, अपने अंदर शुगर को, सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। एक लिमिट के बाद अगर तुम उसके अंदर डिसॉल्व करना चाहोगे तो भी वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो भी वो घुल नहीं पाएगा, चीनी तुम्हारी नीचे इकट्ठा होने लगेगी। ठीक है, ऐसा होता है तुम्हारा। तो क्या किया हमने, उसके अंदर, उस पानी के अंदर हमने इतना चीनी डाल दी भर भर करके कि अब क्या है तुम्हारा, अब वो सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेट। अगर उससे ऊपर हम लोग चीनी डालते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, चीनी इकट्ठा हो जाएगी, चीनी उसके अंदर घुलेगी नहीं। उस टाइम पे क्या होगा तुम्हारा, उस टाइम पे आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब क्या है, अगर तुम उससे आगे बढ़ोगे तो जितना चीनी उसके अंदर मिक्स हो रही है उतनी चीनी क्या होगी, क्रिस्टल के रूप में तुमको बाहर आते हुए दिखाई देगी। मतलब कि आपका दोनों रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपका अचीव हो चुका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का, कौन है हमारा, लॉ ऑफ मास एक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है मैथमेटिकल कोर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो है वो मैथमेटिक्स जो है यूज होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि बेसिक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है ये वाला। तो ठीक है, आइए बातें करते हैं। देखना क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, समझना ध्यान से भाई, समझ आइए। मैं पूरा का पूरा फिगर लाया हूं बना के तुम्हारे लिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए चलेगा। ठीक है, क्या मैंने बोला है आपका, पहली बात तो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले दो लोग थे एनसीईआरटी में, नाम मेंशन है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा।
गुल्डबर्ग और कौन है आपके वागे। कौन है आपका? गुल्डबर्ग और वागे ने इस लॉ को दिया था। कब दिया था सर इन लोगों ने? इन्होंने 1864 में इस लॉ को यहाँ पे दिया था। क्या बोलता है सर ये लॉ? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है अगर तुम्हारे सामने कोई रिएक्टेंट हुआ है, उसके अंदर आपका ए से बी बन रहा है, ठीक है, और अगर देना क्या मैंने बोला आपका अगर कोई रिएक्शन मेरे सामने हुआ है वहां पे ए से बी बन रहा है, तो क्या उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होगा, उसका रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस बात से? एक्टिव मास के। किसका एक्टिव मास? रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और उस एक्टिव मास में पावर जाएगी किसकी? रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जैसे मान के चलो ये रिएक्शन है मेरे पास, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो क्या क्या करोगे तुम? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन, यहाँ लगा दोगे 2, ठीक है। अब इसे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। जब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम लोग जो फॉर्मूला होता है ना रिएक्शन का, उस फॉर्मूला के आगे हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं। उन नंबर्स को हम लोग सर क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कौन है तुम्हारा? 1 है, ठीक है। यानी कि आपका इनको सर हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर इन लोगों को? हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक हम लोग क्या बोलते हैं? इनको कोएफिशिएंट आपका बोलते हैं। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। आइए बातें करते हैं। अब तुम इसको छोड़ो, ठीक है। और क्या तुम्हारा जो एक्टिव मास होता है ना, जो यहाँ पे एक्टिव मास दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्टिव मास ना। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है सर? मोलर कंसंट्रेशन। बेसिकली आपका मोलैरिटी होता है। एक्टिव मास का सर मतलब क्या होता है? मोलैरिटी होता है। क्या होता है सर? मोलैरिटी। मोलैरिटी का सर मतलब क्या है? मोलैरिटी का मतलब क्या हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, क्या सर? नंबर ऑफ मोल्स। अगर पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला आप एक बार लेक्चर लगाइए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वो बेसिक है तुम्हारा, वो आपका बिल्कुल बेसिक है लेक्चर, ठीक है। क्या मैंने बोला सर? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सर लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या है तुम्हारा? मोलैरिटी होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। मेरे सामने एक रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था? मेरे सामने एक रिएक्शन हो रहा है, वहां पे A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, और सर क्या बन रहा है? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो आप कैसे बना दीजिए। क्या बन रहा है सर? C प्लस डी बन रहा है। A प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है सर? यहाँ पे C प्लस डी जो है वो हमारा बन रहा है, ठीक है। आइए बातें करते हैं। अब क्या है तुम्हारा? अगर मैं बोलूं कि A प्लस बी से जो C प्लस डी बन रहा है, वो तो तुम्हारा क्या है? वो आपका क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। वो तुम्हारा सर क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जो ये मैंने B लिख दिया गलती से, यहाँ पे D रहेगा, ठीक है। ये D है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा सर? D है। ये क्या है? यहाँ पर D है, ठीक है। अब देना ध्यान से। क्या मैंने बोला सर? A प्लस बी से जो C प्लस डी बन रहा है ना, वो तो क्या है तुम्हारा? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जो तुम्हारा C प्लस डी से A प्लस बी बन रहा है, ये आपका सर क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है सर? आपका बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? अगर मेरे सामने ये रिएक्शन हो रहा है, तो जो इस रिएक्शन का रेट होगा, क्या मैंने लिखा सर? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है सर यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सर? यहाँ पर इसके मोलर कंसंट्रेशन की, यानी कि A के मोलर कंसंट्रेशन की। और इसे मान के चलो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो X है, पावर क्या जाएगी तुम्हारी? X जाएगी। क्या जाएगी? आपकी पावर X जाएगी। और लिखो अच्छे से, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है, यहाँ पे क्या आएगा सर? हमारे यहाँ पे एक आएगा रेट कांस्टेंट, और क्या आ जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट एक आएगा, बेसिकली इसको हम लोग K बोलते हैं, और क्या हो जाएगा आपका? A की पावर X हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है सर? ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। ये कौन बोलता है भाई? हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन आपका ये बोलता है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन की यहाँ पे हमने ये वाली बात की। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? अब अगर मुझे यही चीज इनके लिए लिखनी है, इनके लिए, तो मैं क्या करूंगा सर? A प्लस बी से क्या बन गया हमारा? C प्लस डी बना। तो यहाँ पे आपका अगर बात करूं मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? A और B है। समझना बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर थोड़ा थोड़ा बात को समझने का ट्राई करना, ठीक है। क्या बोल रहा है सर? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जब रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए रिएक्टेंट कौन है? A और B है। तो क्या लिखेंगे सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K तुम्हारा आ गया, ठीक है। कांस्टेंट आपका आ गया, कांस्टेंट कौन है? ये फॉरवर्ड के लिए, तो मैंने क्या लिख दिया? KF लिख दिया, ठीक है। और क्या आएगा आपका? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उसकी पावर क्या है? उसकी पावर क्या होती है आपकी? उनका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम ये मान लो इनका, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके देना ध्यान से।
क्या है तुम्हारा, ए है, बी से रिएक्ट कर रहा है, सी बन रहा है और क्या बन रहा है सर हमारा, डी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और क्या है तुम्हारा स्मॉल डी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। आइए बातें करते हैं। क्या लिखा मैंने, आर एफ इज इक्वल टू के एफ। अब दोनों क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं। ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट हैं। एक रिएक्टेंट तुम्हारा ए है और एक रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा, बी है। ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। ये तो क्या तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन। वैसे लिखो बैकवर्ड के लिए क्या लिखोगे, आर बी इज इक्वल टू के बी। अब बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड मतलब रिएक्शन इधर जा रहा है, इधर के लिए कौन है रिएक्टेंट, सी है और डी है रिएक्टेंट के लिए। क्या जाएगा तुम्हारा, सी स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी की पावर क्या जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे स्मॉल डी सर हो जाएगा। अब तो मुझे बताओ, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, ध्यान से भाई, अगर ये रिएक्शन कहां गया सर, इक्विलिब्रियम पे आ गया। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा तुम्हारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के। रिवर्स मतलब बैकवर्ड तो मान लो, ठीक है। तो क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये क्या है तुम्हारा रेट ऑफ बैकवर्ड। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो के एफ, ए की पावर ए, बी की पावर बी इज इक्वल टू के आर, आर बोलो बी बोलो, आर बोलो बी बोलो, सी की पावर सी और डी की पावर डी। खत्म बात हो गया। अब क्या होगा सर, के एफ और के आर एक साइड, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा सी सी डी डी ए ए बी बी एक साइड आ गया तुम्हारा। के एफ वन के आर हो गया, ये तुम्हारा जब इसे जाएगा तो के एफ वन के आर हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या बन जाएगा आपका, के सी बन जाएगा। क्या बन गया तुम्हारा, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू क्या बन गया, के सी बन गया। और के सी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। कौन है ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुम्हारा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये तुम्हारा क्या सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका पूरी का पूरा यहाँ पे खेल हुआ है। आगे देखिए, वही बात सेम सेम तुम्हारा लास्ट में हमको क्या मिला सर, लास्ट में हमें ये मिला सर कि अगर मेरे सामने कोई रिएक्शन हो रहा है, तो समझना बात को भाई, बेसिक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे समझा के जा रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई रिएक्शन हो रहा है, ए बी बी गिव्स सी सी डी डी, तो क्या करो, अगर उसका तुमसे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को पूछे तो क्या कर दो, प्रोडक्ट को ऊपर लिख दो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में करके, और रिएक्टेंट को नीचे लिख दो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में करके। इतना कर दो, तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सिंपल बात है तुम्हारी। आइए और देखते सर आगे क्या बातें हमने लिखी है। एक सवाल कर लो तुम, एक सवाल कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट, खुद करना भाई, तुम करना खुद, आप खुद करेंगे आपका। बट इज द एक्टिव मास, एक्टिव मास सर क्या होता है, एक्टिव मास का मतलब सर क्या है, मोलैरिटी। क्या सर हमारा एक्टिव मास का मतलब क्या होता है सर, हमारा मोलैरिटी होता है। क्या होता है सर हमारा, मोलैरिटी। एक्टिव मास का मतलब यहाँ पर होता है 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इनक्लोज्ड इन अ 2 लीटर फ्लास्क। मोलैरिटी का सर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया तुम्हारा, मास दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और सर मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5.6 ग्राम आपका मास हो गया। मोलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा मोलर मास, बताओ भाई, बताओ 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 सभी लोग। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 हो जाएगा। काट पीट दो, 28 वन 28 और 2 56, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/10, 2 1 2 2 5 10, कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि आपका 0.2। कितना हो गया सर हमारा, मोल कितना आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। घर पे सॉल्व करना, तुम्हारा भी सॉल्व हो जाएगा, बेसिक आपका हम लोग बच्चों में पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं पढ़े हो तो बता दें भाई, मैं मोल कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर है, 1-2 होंगे लेक्चर, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है हालांकि, ठीक है। हालांकि क्या है, ये थोड़ा थोड़ा वहां पे इंपॉर्टेंट आपका ये रखता है, ठीक है। कितना आ गया आपका, मोलैरिटी कितनी आ गई, मोल कितना आ गया तुम्हारा 0.2 आ गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना तुम्हारा 2 है। काटो पीटो कितना हो गया आपका ये 2/20, 2 1 2 2 10 20, तो कितना हो गया आपका 1/10 इज इक्वल टू कितना आपका 0.1। कितना गया तुम्हारा 0.1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 शॉट में है ना, इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप घर पे जाइएगा, मैं नोट भेजूंगा, आप खुद भी इसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, चाहे आप बाद में देखिए, ठीक है। बाद में बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स को देखते हैं, तो अगर बाद वाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना ट्राई। अब क्या है आपका अगला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
अगर हमारे जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो गैस है, ठीक है। अभी तक कहता हमारा सॉलिड था, सॉलिड के लिए तो होता नहीं है, लिक्विड था बेसिकली, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, कंसंट्रेशन में वहां पे बात की, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो रिएक्शन है वहां पे जो रिएक्टेंट्स है वो गैसेज हैं, ठीक है। तो गैसेज के लिए हम लोग वहां पे कंसंट्रेशन में एक्टिव मास में बातें नहीं करते हैं, हम लोग गैस के लिए बात करते हैं किसमें, हम कर रहे हैं सर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिया होगा सब कुछ, ठीक है। एग्जाम में पार्शियल प्रेशर को दे देगा, तुमसे बोलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, तो क्या करोगे तुम, वही चीज तुमको करना है। जहां पे लिख रहे थे एक्टिव मास, वहां पे क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर लिखोगे। पार्शियल प्रेशर आपका किसका, पहले प्रोडक्ट का, न्यूमरेटर में पावर क्या जाएगा तुम्हारा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का, डिनोमिनेटर में पावर क्या जाएगा तुम्हारा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपने यहाँ पे पावर में जो है वो जाएगा। क्या लिखा तुम्हारा, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पी रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। और देखना ध्यान से, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा मान के चलिए, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा, अब क्या लिखा आपका, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देना क्या है तुम्हारा, केपी और केसी में आपका क्या संबंध जो है वो क्या होता है, ठीक है। देना ध्यान से क्या है आपका, यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, एनआरटी होता है। क्या होता है आपका, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या जाएगा आपका, वी डिराइव द क्रिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब देखना बात को समझो बड़े ध्यान से, क्या होता है आपका, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। हम लोग केपी और केसी के बीच में संबंध यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि आपका ये तो आपका डेरिवेशन होता है, ठीक है। हम लोग डेरिवेशन करते हैं एग्जाम में, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सीधा जो है वो फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या है सर हमारा फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। क्या है सर हमारा, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। आर का मतलब सर क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 0.0821, ठीक है। और सर देखिए ध्यान से, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर तुम्हारा सवाल में दिया होगा, केल्विन में दिया होगा, ठीक है। डेल्टा एन का मतलब क्या है, आपको गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स को माइनस करना है, किससे, गैसियस रिएक्टेंट से। क्या करना है सर हमको, गैसियस प्रोडक्ट के मोल को गैसियस रिएक्टेंट से यहाँ पे माइनस कर देना है, हमारा क्या जाएगा सर, डेल्टा एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सवाल करेंगे तो आपका और ज्यादा बातें यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखना, एक सवाल कर लो, सवाल करोगे बातें तुम्हारी क्लियर होंगी, ठीक है। क्या लिखा है तुम्हारा यहाँ पे, लिखा है तुम्हारा फॉर अ रिएक्शन N2 + H2 गिव्स NH3, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, Kp इज इक्वल टू सर होता है Kc RT की पावर डेल्टा n, ठीक है। आइए सर सॉल्व करते हैं, आइए सर सॉल्व करते हैं। Kp तुम्हारा नहीं दिया रहता है, Kc उसी कुछ नहीं दिया रहता है, ठीक है। R और कुछ नहीं है, बस डेल्टा एन को हमको यहाँ पर देखना है, कि सब देखो क्या दिया, केपी केसी आरटी के फॉर्म में सब दिया है, बस डेल्टा एन को देखना है। डेल्टा एन का जो तुम्हारा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब मोल का मतलब तुम बस खाली स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख लो, ठीक है। कब बस खाली क्या देख लो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक बार आप देख लीजिए, वही मोल्स हैं। कितना है सर तुम्हारा, प्रोडक्ट का है 2 और रिएक्टेंट का 3 है, और एक और यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है, तो मतलब मैंने क्या बोला 1 रहेगा। 3 + 1 कितना हो गया तुम्हारा, 4 हो गया। कितना हो जाएगा सर डेल्टा एन की वैल्यू, 2 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, -2। कितना हो गया सर, -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, -2 आ जाएगा। केपी केसी आरटी रेशो की पावर -2। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सर हमारा, ऑप्शन नंबर सी सर हम लोग यहाँ पे मार करके चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ जाए, ठीक है। आइए और बातें करते हैं, आइए और बातें करते हैं। अब क्या लिखा तुम्हारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या क्या खासियत होती है, थोड़ा सा भाई कुछ खा लो यार, ठीक है। नमकीन रखा है वही खा रहे हैं, नमकीन रखा है, ठीक है। आप भी कुछ खा लीजिए, आप भी कुछ खा लीजिए भाई। मतलब क्या हुआ इसका, 45 मिनट में हमारी जो क्लास है पूरी हो चुकी है। कितना और बाकी है, गेस करो, गेस करो भाई, कितना और बाकी होगा। 40 स्लाइड है, 20 हुई है। हाँ हाँ 30 मिनट मान लो, 30 मिनट मान लीजिए, ठीक है। अब देना ध्यान से, नेक्स्ट तुम्हारा कौन है। अब क्या है तुम्हारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब क्या है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आइए बातें करते हैं। पहली बात क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है, टेम्परेचर पे करता है डिपेंड। मतलब क्या है, अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे किसी भी रिएक्शन में, जहां पे रिएक्शन हो रहा है, अगर उस मीडियम का तुमने टेम्परेचर को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, द वैल्यू ऑफ के चेंजेस ओनली विथ टेम्परेचर। मतलब क्या है, ये तुम्हारा ना कंसंट्रेशन से चेंज होगा, ना प्रेशर से चेंज होगा, ना वॉल्यूम से चेंज होगा, बस खाली किससे होगा चेंज, ये बस खाली तुम्हारा यहाँ पे टेम्परेचर से चेंज होगा, बस खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की बातें बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लेके आया हूं। ठीक है सर, चार्जर का बोले आइएगा, तार चार्जर आईपैड वाला। ठीक है, अब ना क्या है तुम्हारा अगला, रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, रिवर्स रिएक्शन। आइए देखते हैं इस बारे में बात करते हैं। अगर मैंने किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पुराने वाले का। मतलब क्या है, पहले ये रिएक्शन क्या रहा तुम्हारा, ए से बी बन रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था तुम्हारा, के था। मैंने कर दिया रिवर्स रिएक्शन को, बी से बना दिया ए, तो क्या हो जाएगा, इस नए वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पुराने वाले का रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, फिर क्या लिखा है तुम्हारा, मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या हुआ, अगर इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन से, तो नया जो के होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, के रेज़ टू द पावर एन हो जाएगा। मतलब क्या है, ए से बी रिएक्शन बढ़िया हो रहा था, मैंने क्या किया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2a से क्या बन गया आपका, 2b बन गया। क्या बन गया, 2a से 2b। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान के चलो k था, तो इसका k डैश कितना हो जाएगा आपका, k की पावर n। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये k की पावर n आपका कुछ इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। ये 3 आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है, आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है सर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या सर हमारा ये होमोजीनियस, देखो भाई अगर तुम यहाँ पे बैठे हो ना, एक बच्ची है जो यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन अभी बाद में देखेंगे। अगर आपने फील किया होगा, ठीक है, जब आप यहाँ पर बैठे ना, तो ये चैप्टर आपका इतना स्मूथली रिवाइज जा रहा है। ठीक है, एक दो टॉपिक आपको भारी लगे, जब तुम फिर से एक बार देखोगे उन टॉपिक्स को, तो आपको वो टॉपिक आसान लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये बात मानोगे कि 70 से 80% ये चैप्टर हमको, अगर हम एनसीईआरटी खोल के पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन 70 से 80% हमको ये चैप्टर यहाँ पे स्मूथ लग रहा है, सर हमारा रिवाइज हो जा रहा है और हम लोग काफी कुछ इसमें सीख भी रहे हैं, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे सवाल भी सर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फायदा होता है। ठीक है, ये आपका फायदा है कि आप इस बैच में आए हैं, या फिर आप जो हमारे साथ यहाँ पे चल रहे हैं, और ये टीचर होने का आपका आपके साथ ये फायदा इस तरीके से होता है। और ये तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये आपका जीके में भी होगा, ये आपका इंग्लिश में भी होगा, ये आपका केमिस्ट्री बायो में भी होगा, ठीक है, और ये आपका फिजिक्स में भी होगा। ठीक है, तो आपका टीचर बहुत अच्छे मिला है भाई, फिजिक्स के टीचर से तो मिलना, जब आएंगे, जब तुमको यहाँ पे पढ़ाएंगे फिजिक्स के टीचर, तब आपको खुद फील होगा कि सर ये क्या बेहतरीन आदमी है, सर ये क्या ही आपका जो बेहतरीन आदमी आप लेकर के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आइए बातें करते हैं। एन इक्विलिब्रियम सिस्टम वेयर ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज आर इन द सेम फिजिकल फेज। मतलब क्या है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम का सिस्टम, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या है, जहां पे जो भी रिएक्ट कर रहे हैं लोग, सब लोग क्या है, एक ही फेज में है, रिएक्टेंट भी उसी स्टेट में है, प्रोडक्ट भी उसी स्टेट में। आओ देखो, गैस गैस और गैस, तीनों क्या है यहाँ पर, गैस है, तीनों क्या है यहाँ पे सर, गैस ही है, सारी सारी गैसेस ही यहाँ पे काम कर रही हैं। एक्वस 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 और एक्वस, फेज क्या है सबका सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या टफ बात है, क्या टफ बात है। अगर एग्जाम में तुम्हारा 1 नंबर का पूछ लिया तो क्या तुम नहीं मार दोगे, बोलेगा इनमें में से बताओ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है। अगर सबका फेज सेम है तो वो क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और तुमको अगले 1 महीने तक आपका इसी नोट्स को बार बार पढ़ना है। एमसीक्यू में डाल दूंगा, वो 100 एमसीक्यू तुमको बार बार सॉल्व करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए और बातें करते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम नहीं सेम रहेगा, खत्म बात है, तुम्हारा सेम नहीं रहेगा, सॉलिड सॉलिड गैस नहीं सेम रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिव मास। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारा, प्योर सॉलिड का कहीं पे ऐसे तुम्हारा लिखा हुआ है सॉलिड, या फिर प्योर लिक्विड, या फिर कहीं पे या तो ऐसे एस लिखा हुआ है, या फिर कहीं पे ऐसे एल लिखा हुआ है। इनका जो एक्टिव मास होता है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, वो कितना होता है तुम्हारा, यूनिटी, यानी कितना पे यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये क्या लिखा तुम्हारा, क्या लिख दिया यार सब फालतू फालतू चीज। ठीक है, ये पता नहीं क्या भाई, इसमें कुछ दिक्कत हो गया लिखने में, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ एरर जो है वो हो गया। ये देखो भाई, इसको तुम चेक करो एक बार, सवाल है तुम्हारा, न्यूमेरिकल चैलेंज, एक्सप्रेशन ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी लिखो। केसी में सर क्या होता है, केसी के अंदर, केसी में सर होता है, हम ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट का एक्टिव मास, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और उनके पावर में लगाते हैं उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कौन कौन यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर यहाँ पे मुझे 2 दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सर, एक दिख रहा है, कौन सर, NiCO4। कौन है सर हमारा, NiCO4 हमारा दिख रहा है, एक वो प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट तुम्हारा गैस है, Kc इक्वल टू उसको लिख दो ऊपर, NiCO4
यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी हो जाएगी, पावर तुम्हारी क्या जाएगी, यहाँ पे 1 जाएगी, 1 की पावर आपकी यहाँ पर होगी। और बताइए सर, और बातें सर करिए। रिएक्टेंट सर 2 है, एक है तुम्हारा CO और एक है तुम्हारा निकल है, लेकिन निकल तो सॉलिड है, लेकिन निकल तो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। तो निकल को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, बस खाली इसको करेंगे। CO है, पार कितनी जाएगी, बाहर क्या तुम्हारा 4 है, पार कितनी जाएगी, 4 जाएगी। मैच कर लो ऑप्शन में से, ठीक है। NiCO4 NiCO4 गलत है यार, NiCO4 और नीचे ये वाला तुम्हारा सी, ये वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच हो गया, खत्म बात है यार तुम्हारी, खत्म तुम्हारी बात है। निकल क्या है, प्योर सॉलिड है, तो उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन में नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट हो गया तुम्हारा। अब देखना, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या है, हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन कितना आगे तक जाएगा, क्या ये रिएक्शन पूरा होने वाला है, क्या ये रिएक्शन बिल्कुल बीचों बीच में है, या फिर ये रिएक्शन अभी शुरू हुआ है। अगर हमें ये जानना है तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे चेक करेंगे। देखना ध्यान से, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, समझना बात को, दिख रहा है ना भाई, ये सब दिख रहा है ना इतना साफ तुमको, ठीक है, दिख जा रहा है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बातें करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, बात को समझना, बात इंपॉर्टेंट है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, तो मतलब तुम्हारा रिएक्शन लगभग पूरा होने वाला है। तुम्हारा रिएक्शन क्या है, लगभग आपका जो रिएक्शन क्या है पूरा होने वाला है। इसके पीछे लॉजिक भी है, लेकिन अब उतना अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम भाई पास है, बहुत अंदर जाके बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, रिएक्टेंट आपका कम है प्रोडक्ट के मुकाबले। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, अगर ऐसा है तो मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट तुम्हारा कहीं बीच में है, मतलब क्या है, दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट भी है, ठीक है, दोनों क्या है आपके बराबर है। अब क्या है तुम्हारा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है, मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट अभी उस तुरंत स्टार्ट हुआ है, अभी रिएक्शन थोड़ा सा वहां पे आगे बढ़ा है, और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और प्रोडक्ट क्या है, बहुत कम अमाउंट में है। यानी कि तुमको 2 नंबर्स याद करने, कौन कौन सर, 10⁻³ और 10⁻⁻3। अगर इससे ज्यादा तो आपका रिएक्शन खत्म होने वाला है, इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन भी बीच में, इससे कम तो रिएक्शन अभी शुरू हुआ है। अगर रिएक्शन खत्म होने वाला है मतलब प्रोडक्ट बहुत सारा होगा। अगर रिएक्टेंट बीच में है तो इसका मतलब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर रिएक्टेंट बहुत अभी शुरू ही हुआ है रिएक्शन, तो मतलब क्या है, दोनों क्या होंगे, वहां पर आपका जो रिएक्शन है उसका अमाउंट, रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आइए बातें करते हैं, ठीक है। इतना लेट में ज्वाइन कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन लोग हो, इतना लेट में तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इतना लेट में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे बच्चों का अपना बैच है, 50, 55, 60 बच्चों का अपना बैच है, ठीक है, 60 बच्चों का अपना बैच है, उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात है ना भाई। आप सीखना नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ टीम के साथ, टीम के लोग मुझे बताते हैं प्रॉब्लम की, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरा बैच चेंज कर दीजिए, कोई बच्चा कह रहा है सर क्लास नहीं हो रही है। आप आइए तो आप कम से कम क्लास में बैठिए तो भाई। कोई बच्चा अगर बाद में भी इसको देख रहा है तो भाई आपको क्लास में बैठना होता है पहले, ठीक है। आप क्लास में नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप भाई कम से कम एक बार प्रोसेस तो करिए, ठीक है। सब क्लास होती है भाई, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अब क्या सर हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या सर हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट हमको एक पढ़ना है, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट से हम लोग क्या जान जाएंगे सर, हम जान जाएंगे कि डायरेक्शन क्या होने वाला है रिएक्शन का, रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा कि यहीं पे रहेगा रिएक्शन। आइए देखते हैं सर ये क्या होता है क्यूसी, क्या होता है सर हमारा ये क्यूसी। ये देखो भाई कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, देखो। आइए देखते हैं सर, बातें करते हैं क्यूसी के बारे में। लिखा है हमारा, रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी वही है, बस खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन कोएफिशिएंट को जब मन करो तब लिख दो, क्या करो, जब मन करो तब लिख दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बस इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन कोएफिशिएंट को जब मन कर दिया तब लिख देंगे, खत्म बात, सिर्फ इतनी सी है। आइए देखते हैं आपका, बट द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट एनी टाइम नॉट नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम। सिंपल बात है तुम्हारा, QC इक्वल टू वही जो KC था, CC DD AA BB एट टाइम t। लेकिन अगर यही चीज इक्विलिब्रियम पे होगी तो जहां पे QC लिखा है वहां पे तुम क्या लिख दोगे, KC लिख दोगे। जहां QC है वहां तुम क्या लिख दोगे, KC लिख दोगे। देखो ये लिखा है, Q इज इक्वल टू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, खत्म बात, एंड ऑफ डिस्कशन। क्या टफ है यार, क्या टफ है भाई। अब इसको तुम देखो, अगर तुमको रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है QC का यूज करके, अगर QC की वैल्यू, जो KC की वैल्यू वहां पर दी हुई है, अगर QC की वैल्यू निकालने पर उससे ज्यादा आ रही है, अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा आ रही है,
तो रिएक्शन कहाँ जाएगा तुम्हारा, बैकवर्ड जाएगा। इतना सिर्फ याद रख लो, सिर्फ इतना याद रख लो। कुछ बातें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा भाई हम लोग यहाँ पे वन शॉट में बात कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल बातें हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या सर हमारा, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो रिएक्शन क्या पहले से इक्विलिब्रियम पे, कुछ मत करो भाई, आगे बढ़ जाओ। अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा है तो रिएक्शन कहां पर है, रिएक्शन तुम्हारा आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेड से प्रोडक्ट बनेगा। खत्म बात हो गई। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर यहां तक लग रहा है कि सर फील हो रहा है तो लिखो हैशटैग समझा। अगर लग रहा है कि सर हाँ वन शॉट में अपना काम हो जाएगा तो लिखो हैशटैग समझा। पानी पिलाओ तुम लोग लिख दो हैशटैग समझा, फटाफट लिख दो हैशटैग समझा, सारे लिखो, सब लोग लिखो भाई हैशटैग समझा। लिखो भाई सब लोग हैशटैग समझा। नहीं नहीं लिखोगे ना, नहीं लिखोगे तो मैं जा रहा हूँ आगे बढ़ाने, ठीक है, वेट वोट मैं नहीं करूंगा। आइए देखते हैं। अब देखो भाई, अब तुम चेक करो, आओ न्यूमेरिकल आ गया, आरुषि हैशटैग समझा, वेरी गुड, ठीक है। आइए देखते हैं। एक रिएक्शन है जो 500 केल्विन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। वहां पर केसी की वैल्यू है 0.04, ठीक है। उसी टाइम पे हमने क्यूसी को लिखा कि कितना है तुम्हारा, 0.10 आया। कितना है सर हमारा, 0.10 आया। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा कि वहीं पर रिएक्शन रुका हुआ है। क्यूसी की वैल्यू सर कितना है, क्यूसी है सर हमारा 0.04। सर जी केसी कितना है, अच्छा केसी दिया था ना, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया सर। क्या सर हमारा केसी सर कितना है 0.04 है, और सर क्यूसी कितना है हमारा 0.10 है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, बच्चे में तो इसी में फंस जाते हैं, बायो वाले बच्चे है ना, बायो वाले बच्चे मासूम होते हैं। मैं खुद बायो से पढ़ा हूँ, मैं भी मासूम था 10th 11th 12th क्लास में, ठीक है। बायो वाले बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं, वो जान नहीं पाएंगे इन दोनों में अंतर क्या है, वो जान नहीं पाएंगे सर कौन सा इन दोनों में से बड़ा है। कौन सा बड़ा है सर, 0.10 हमारा क्या है यहाँ पे बड़ा है। अब तो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्यूसी क्या है, बड़ा है किससे, केसी से। क्यूसी क्या है तुम्हारा यहाँ पे, केसी से बड़ा है। पीछे बढ़ जाओ, अगर क्यूसी केसी से बड़ा होगा रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। अगर क्यूसी केसी से बड़ा होगा रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। क्या टिक करोगे ऑप्शन में, सवाल आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम चेक कर लेना। एग्जाम दोगे ना, 1 महीने बाद एग्जाम दोगे, कहोगे सर ये तो आया था मेरे एग्जाम में, क्यूसी क्या होगा तुम्हारा, केसी से बड़ा होगा। आइए और बातें करते हैं। अब तुम्हारा कौन आ गया, ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम लोग ले चैटलियर प्रिंसिपल भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं इसको ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल बोलता हूँ। सब अपना अपना है भाई सबका, ठीक है। क्या बोलता है सर ये प्रिंसिपल, क्या बोलता है सर ये प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक बार जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो क्या हो चुका है, वो तुम्हारा हीट हो चुका है। हीट का मतलब क्या है सर, अब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज करना नहीं चाहता है। अगर तुम छेड़ोगे रिएक्शन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो वापस कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो मतलब क्या है, अगर कोई रिएक्शन तुम्हारा जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। बात को समझना मेरे ध्यान से, 2 मिनट को मेरे टाइम थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन, मैं बोलता भी जा रहा हूं इसलिए तुम सुनते भी जाओ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो वो अपने इक्विलिब्रियम के पोजीशन को ट्राई करता है कि ना चेंज हो, ठीक है। अगर तुम चेंज करोगे तो फिर से रिएक्शन कुछ ऐसा करेगा जिससे वो वापस कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। आइए देखते हैं इसको, आइए थोड़ा पढ़ते हैं इस बारे में, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, इफ अ सिस्टम, कौन दिया था इसको, इसका आपका हेनरी ले शॉर्टलियर ने 1884 में दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी का डेटा है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन वी डोंट नो, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब क्या है, अगर कोई रिएक्शन क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन में वहां पर आपका कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप किसी रिएक्शन में कुछ भी वहां पे जो है चेंज करते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फिर से वही चाहेगा ऐसा कुछ करना जिससे क्या हो, जिससे वो चेंज क्या हो जाए, वहां पे अंडू हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तुमने क्या किया, तुमने बढ़ा दिया टेम्परेचर को, क्या किया तुमने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन कुछ ऐसा ट्राई करेगा कि कुछ घुमा फिरा के क्या कर दे, वो वहां पर टेम्परेचर को कम कर दे, जिससे क्या हो, चेंज क्या हो जाए तुम्हारा, अंडू हो जाए, चेंज क्या हो जाए, अंडू हो जाए। सिंपल सी बात तुम्हारी ये है, ठीक है। लिखा तुम्हारा, द सिस्टम बेसिकली एक्ट्स लाइक अ स्टबर्न पर्सन। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी इंसान,
मतलब क्या है, सिस्टम एक जिद्दी इंसान की तरह काम करता है। एक बार का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया तो वो जिद्दी है, तुम उसको चेंज करना चाहोगे फिर से ऐसा कुछ करेगा, वापस जहां पे था वहीं पर आ जाएगा। वट एवर यू डू इट इट ट्राइज टू डू द एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे होते हैं जिद्दी बच्चे बचपन में, छोटे छोटे बच्चे नहीं हमारे यहाँ आते हैं यहाँ पे कोचिंग में, ठीक है, जिद्दी बच्चे होते हैं, उनको तुम बोलोगे बेटा तुम ऐसे बैठ, वो नहीं ऐसे बैठेगा, वो अलग तरीके से बैठ जाएगा। बोलेंगे बेटा तू पैंट पहन, वो पैंट उतार देगा, नहीं पहनेगा पैंट। तो ऐसे जिद्दी बच्चे हम लोग देखते हैं रोज, ठीक है। और देखिए सर ध्यान से, अब देना क्या है, अब क्या है, अलग अलग तरीके से आप रिएक्शन को चेंज करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, आप प्रेशर चेंज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। पहला क्या किया हमने, पहला हमने कंसंट्रेशन को चेंज करने का यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। हमने क्या किया, टेम्परेचर को पहले बढ़ा दिया। अब क्या होगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, ये तुम्हारा रिएक्शन था, R से बन रहा था P, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कर देते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा, इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। R से आपका P बन रहा है। मैंने क्या किया, रिएक्शन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। बात को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी बेसिक बात है। मैंने क्या किया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। क्या करेगा आपका सिस्टम, सिस्टम ट्राई करेगा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करे। कैसे करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट खर्च हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। रिएक्शन बढ़ जाएगा आगे, रिएक्टेंट हो जाएगा खर्च, और उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। बताओ तुम अगर ना आए समझ में, अगर समझ में ना आए तो आप बताइए। क्या ये बात बड़ी बेसिक सी है, बिल्कुल बेसिक बात है तुम्हारी। अब क्या किया तुमने इस बार किया, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। क्या किया तुमने इस बार, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। क्या होगा सर, हमारा सिस्टम फिर से ट्राई करेगा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का। क्या कर देगा, रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देगा, जिससे क्या प्रोडक्ट हो जाए कंज्यूम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा तुमने, अब सर हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेशन को घटाने का ट्राई किया। कैसे करेंगे सर बताइए थोड़ा। तो हमने क्या किया, इस बार रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया, रिएक्टेंट को यहां से हमने कम करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, वो रिएक्शन को लेके जाएगा बैकवर्ड, प्रोडक्ट से बना देगा रिएक्टेंट। उससे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी। तुमने क्या किया, प्रोडक्ट को इस बार कम करने का ट्राई किया, तुमने प्रोडक्ट को कम कर दिया। क्या करेगा वो इस बार बना देगा रिएक्टेंट से बना देगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, देखो अब थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा सर कि क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो आपको अभी फील होगा। एक बार मैं ग्रुप में नोट्स भेजूंगा, तो इस नोट्स को रीड करना, तो बोलेगा सर ये तो हम लोग खुद से ही समझ जाते हैं, ये तो सर आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एक बार ऐसा तुमको फील होगा, ठीक है। भला हालांकि फिर भी अगर ना आए तो हम तो भाई 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने आपके साथ है, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा। और सर बातें करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे। क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। सर हमने क्या किया, हमने गैसियस रिएक्टेंट के लिए तुम्हारा ये यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया, और PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अगर ये तीनों कांस्टेंट है, R का मतलब तुम्हारा गैस, क्या है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स तुमने सेम कर दिया, टेम्परेचर तुमने सेम कर दिया, ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि आपका प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता, याद रख लो, प्रेशर वॉल्यूम के अपोजिट होता है। क्या होता है सर, प्रेशर वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम कम हो जाती है। आइए देखते हैं तुम्हारा, तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गई। अब क्या करेगा, इक्विलिब्रियम तुम्हारा जाएगा किस साइड, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है, जहां पे क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, कम है। प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन जाएगा उस साइड जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है। एग्जांपल सर दीजिए हम लोगों को, देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा क्या, N2 + 3H2 गिव 2NH3। रिएक्टेंट के साइड कितने मोल्स हैं, 4 मोल है, बस खाली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखो, 3 ये और 1 ये, कितने मोल है सर, 4 मोल है। प्रोडक्ट के साइड सर कितने मोल है, 2 मोल है। कितने मोल है सर, 2 मोल तुम्हारा कहां पर है, प्रोडक्ट के साइड आपके प्रेजेंट है, ठीक है। आइए बातें करते हैं, प्रोडक्ट के साइड 2 मोल, रिएक्टेंट के साइड 4 मोल। अब देखना ध्यान से, 4 मोल 2 मोल, बताओ ज्यादा मोल किस साइड है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, ज्यादा मोल रिएक्टेंट के साइड है कि ज्यादा मोल प्रोडक्ट के साइड है, सर रिएक्टेंट के साइड ज्यादा मोल है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन कहां बढ़ जाएगा, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड भाग जाएगा। अगर प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन कहां पे जाएगा तुम्हारा, बैकवर्ड चला जाएगा। सिंपल सी बात है आपका, ये तुम्हारा बेसिक यहाँ पे चीजें हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेशर का खेल हो गया। और सर बातें करिए, अब क्या तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक बार तुम देख लो। अगर तुम्हारा कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या है सर,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है सर? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज हुई है, जहाँ पे हीट आपकी प्रोडक्ट में बाहर निकली है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है ए, इससे बी बन रहा है और साथ में क्या बाहर आ रही है? यहाँ पे हीट बाहर आ रही है। बाहर क्या आ रही है सर? हीट बाहर आ रही है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहां पे तुमने क्या किया? वहां पे तुमने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब क्या है? तुमने हीट को बढ़ाया है। टेम्परेचर का मतलब क्या हो? बेसिकली हीट है। तो क्या करो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब अगर हम लोग जो हीट हमारे पास आई थी अगर हम लोग उसको कम कर दें, हीट को हम लोग वापस यूज कर लें, तो उससे क्या होगा? जो टेम्परेचर बढ़ा था हीट से, वो टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ले भाई ले भाई ले, हीट यहाँ पे तुमको मिली थी, यहाँ हीट तुमको मिली थी, तुमने फिर इस हीट को यूज करवा दिया, जिससे हीट हो गई कम। ये हीट बी से रिएक्ट के वापस ए बना दी। तुमने रिएक्शन को कहाँ भेजा? तुमने रिएक्शन को बैकवर्ड भेज दिया। कहाँ भेजा? हमने रिएक्शन को बैकवर्ड भेज दिया। हीट हो गई फिर से यूज। जब हीट हो गई यूज तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर तुमने टेम्परेचर को इस बार डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज मतलब क्या? टेम्परेचर कम हो गया है। अब सर हीट को बढ़ा दीजिए। हीट को बढ़ाने का मतलब क्या है? तुम और हीट बनवा दो, तुम रिएक्शन को कहाँ कर दो? फॉरवर्ड कर दो। कहाँ कर दो? तुम रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज दो। सिंपल बात है तुम्हारी, सिंपल बात है। वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंडो के लिए हो जाएगा आपका सेम केस। एंडो के लिए आपका क्या हो जाएगा? वहां पे सेम केस आपका उल्टा एंडो के लिए हो जाएगा। अब क्या तुम्हारा अगला? कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस। मान लो तुमने कैटलिस्ट यूज कर दिया इक्विलिब्रियम पे, तो कैटलिस्ट किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, ये बातें करते हैं। A catalyst increases both forward and backward rate equally. It does not alter the equilibrium state. It only helps achieving equilibrium point. मतलब क्या है? ए से बी बन रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, या आपका रिएक्शन कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड जा रहा है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन कैटलिस्ट दोनों के ही रेट को बढ़ाएगा। अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड को बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड को ही बढ़ाएगा। मतलब क्या है? दोनों ही रेट बढ़ेंगे तो तुमको इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, बस इतना है। इक्विलिब्रियम वहां पे चेंज नहीं होगा। यानी कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्विलिब्रियम को पाने की स्पीड को बढ़ा देता है। और क्या तुम्हारा इनर्ट गैस? इनर्ट गैस अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो आपका पार्शियल प्रेशर को वो चेंज नहीं करती। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब इनर्ट गैस का बेसिकली इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट वहां पे नहीं होता है। एनसीईआरटी की बातें हैं। इनर्ट गैस अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो तुम देख लेना भाई, तो आपकी वॉल्यूम वहां पे एक्सपेंड होगी, पार्शियल प्रेशर तुम्हारा कम होगा और रिएक्शन कहां पे जाएगा? मोर नंबर ऑफ मोल्स पे आपका जाएगा। देखो इनर्ट गैस का एडिशन दो जगह से होगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है कोई चेंज नहीं, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा है। बेसिक बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी है। अब तुम्हारा एक सवाल देख लो सर, अभी बहुत कुछ बाकी है, अब बस तुम्हारा बाकी है बेसिक, ठीक है। अब तुम्हारा बस बाकी है बेसिक, एक चीज बाकी है आपकी, जो एप्लीकेशन एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जो एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है। अब क्या सर एप्लीकेशन से सवाल आया है, ठीक है। वैसे मुझे बहुत याद नहीं है कि एप्लीकेशन से आया है सवाल, लेकिन हो सकता है कि 1-2 साल में कभी पूछा गया हो, ठीक है। ऐसा मुझे पिछले 5 साल में याद नहीं है कि किसी भी एग्जाम में आपके पूछा गया है एप्लीकेशन पे सवाल, ठीक है। आइए बातें करते हैं। इन एन एक्सोथर्मिक सिंथेसिस ऑफ अमोनिया व्हाट कंडीशन यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट। मतलब क्या है? एक तुम्हारा क्या है? एक्सोथर्मिक सिंथेसिस और अमोनिया की, मतलब ये रिएक्शन कैसा है तुम्हारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है हमारा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, समझना बात को, N2+3H2 तुम्हारा सही है, N2+3H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है। 2 अमोनिया यहाँ पे रहेगा, NH3 2 अमोनिया, ठीक है। साथ में क्या बाहर आएगी? क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो साथ में यहाँ पे क्या बाहर आएगी? हीट बाहर आएगी। क्या बाहर आएगी सर? यहाँ साथ में हीट बाहर आएगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, व्हाट कंडीशन यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब क्या है? हमें प्रोडक्ट के क्वांटिटी को बढ़ाना है, ठीक है। हम क्या यहाँ पे चेंजेस करें कि हमको प्रोडक्ट क्या हो? ज्यादा मिल जाए। प्रोडक्ट क्या मिल जाए सर? हमको ज्यादा मिल जाए, ठीक है। अब तो मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे हीट बाहर आ रही है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, देखना भाई, अगर मैं इस रिएक्शन के पूरे मीडियम के टेम्परेचर को कम कर दूं तो क्या होगा? रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए क्या चाहेगा? वो चाहेगा ज्यादा हीट बने। ज्यादा हीट बनेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। देखो हीट बना रहा है, ये देखो हीट बना रहा है, बढ़ाया हीट टेम्परेचर बढ़ गया, बनाया हीट टेम्परेचर बढ़ गया। एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। लीजिए सर, एंड ऑफ डिस्कशन। तो यानी कि तुम्हारा टेम्परेचर तो हम लोग कम कर देंगे। प्रेशर की बात करें तो तुम्हारा क्या होगा सर? प्रेशर सर जब ज्यादा होता है ना तो वॉल्यूम होती है कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, रिएक्शन कहां पे जाएगा? रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो। हाई प्रेशर पे क्या होता है? रिएक्शन जाता है उस साइड। तुम देखो यहाँ पे 4 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पे 4 मोल, यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल्स हैं।
तो रिएक्शन को मुझे भेजना होगा, मुझे इसके अमाउंट को बढ़ाना है, तो मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड आगे जाए। रिएक्शन कहाँ आगे जाए? रिएक्शन जाए फॉरवर्ड। और रिएक्शन फॉरवर्ड का मतलब क्या है? तुम प्रेशर को बढ़ा दो तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कम है वहां पे जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करके हम लोग दुनिया में ऐसा हो जाएगा कि भाई बस, अरे यार पेन गिर गया, पेन गिर गया भाई, ठीक है, पेन यहाँ पे जो तुम्हारा वो गिर गया, ठीक है, बेसिक बात आपकी है खत्म। मतलब ये वाला सवाल तो समझ के तो लिखो हैशटैग समझा, अगर ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया। ये बड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है। और ये तुम्हारा सवाल जितना अभी पढ़ा है भाई पूरे का सार यहाँ पे मिला है, पूरा समरी है ये सवाल तुम्हारा। लिखो भाई, लिखो हैशटैग समझा अगर समझ गए हो तो, ठीक है। थोड़ा एफर्ट डालो यार, रात का टाइम मेरे लिए भी आपके लिए भी है। जितना आप थके हैं उसे 200 गुना ज्यादा मैं थका हूँ, ठीक है। मेरी क्लास लगातार, मैं तुमको बता दे रहा हूँ भाई इस चीज को, मेरी क्लास 3:30 बजे स्टार्ट होती है, 3:30 बजे। तुम ऑफलाइन में आके यहाँ पे चेक कर लेना, 3:30 बजे मेरी क्लास शुरू होती है। उसके बाद मेरी क्लास चलती है 7:30, तो नहीं बोलूंगा, झूठ के बोलूं। उसके बाद लगातार, ठीक है, लगातार हमारी क्लास, क्या बोला भाई, ठीक है, लगातार मेरी क्लास कब चलती है? 6:30 बजे तक चलती है क्लास, 6:30 PM तक क्लास चलती है। उसके बाद सर, उसके बाद मुझे मिलता है 1-2 घंटे का रेस्ट। फिर मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की कितने बजे? 8:50 में मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की है। अभी कितना टाइम हो रहा है सर? अभी हमारा टाइम कितना हो रहा है? वो नहीं मेरा ऑफ हो गया क्या भाई? अभी हमारा टाइम कितना हो रहा है सर? हमारा 10:10 हो रहा है। 10:10 हमारा यहाँ पे अभी हो रहा है। यानी कि हमने लगभग 1 घंटा, कुछ नहीं तो हमने 1 घंटा 10-15 मिनट की हमने यहाँ पे क्लास ले ली है, ठीक है। समझ गए प्रियंका? तो अच्छी बात है। अब क्या बात करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे हम लोग आज का हमारा आखिरी समापन हो रहा है भाई, समापन है, ठीक है। आपको अगले 5 मिनट और यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आपकी कहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है सर? हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम के प्रोसेस का। पहला एप्लीकेशन हमारा कौन है? हेबर्स प्रोसेस, वही जो हम लोग आज पूरे क्लास में डिस्कस किए हैं। अमोनिया बनाना, N2+3H2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा हमारा? NH3 बनेगा। कंडीशन क्या है सर हमारी? हाई प्रेशर पे ये होगा आपका 200 ATM पे होगा। और क्या सर हमारा ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए तुम्हारा? लगभग 700 केल्विन, और कैटलिस्ट आयरन होगा, ठीक है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये डेटा हेबर प्रोसेस तुम्हारा आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में है और यहाँ पर भी है, तो वो डेटा अगर तुम याद करोगे तुम्हारा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और क्या सर हमारा एक हमारा होता है सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपका आगे अभी ये प्रोसेस और आगे बढ़ता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। कंडीशन क्या है सर हमारा? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है सर हमारा? कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब भाई वही है, तो क्या हो गया तुम्हारा चैप्टर का समरी हो गया। कुछ सवाल हो कमेंट में नीचे तुम लिख दो ऐप में, और कहीं भी अगर आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। बस सिंपल बात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से चलना चाहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा थैंक यू, यहाँ लिखूंगा मैं थैंक यू, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। अब हम लोग कहाँ मिलेंगे सर? अब हम मिलेंगे कल। तब तक भाई सभी को गुड नाइट। जो भी लेक्चर बाद में देख रहा है, आप प्लीज इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखिए, और आप इसके डेली वर्कआउट जो भी है वो आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। अब भाई मिलते हैं कल यार, तब तक के लिए थैंक यू।